Hello everyone. Today our topic is respiratory and the circulatory system. Respiratory system होता है जिस सिस्टम के थ्रू हम सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हम सांस कैसे बाहर छोड़ते हैं, उस सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, किस सिस्टम की हेल्प से वो ब्लड फ्लो करता है, हम इसमें ये जानेंगे। आवर बॉडी इज़ अ लिविंग, हमारी बॉडी, हम लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, एंड थिंकिंग मशीन, हम सब कुछ सोच समझ कर काम करते हैं, विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन सिस्टम डू वन मेजर जॉब फॉर आवर बॉडी, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बहुत बड़ा काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। दीज ऑर्गन्स फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। लेट अस स्टडी टू ऑर्गन सिस्टम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम दो ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी, सेकंड वन इज द सर्कुलेटरी। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पायर करना, रेस्पायर मतलब होता है सांस लेना। इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए, वी ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों को, बींग ब्रीथ कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार हमें सांस लेनी पड़ती है। इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दैट हेल्प अस इन द ब्रीथिंग, जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं मेन। इट्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन इज द नोज, देन द विंड पाइप, एक पाइप होती है जिससे हवा नीचे जाती है, एंड द थर्ड वन इज द लंग्स, ये फेफड़े। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ब्रीदिंग वो प्रोसेस है इन विच वी टेक इन एयर, जिसमें हवा को अंदर लेते हैं, एंड एक्सपेल, एक्सपेल मतलब होता है बाहर फेंकना, इट फ्रॉम आवर बॉडी, अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू फेज, इसके टू फेज होते हैं, मतलब दो पार्ट में कंप्लीट होती है। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सेलेशन, एक्स मतलब बाहर, सांस को बाहर फेंकना। इनहेलेशन क्या होती है? इनहेलेशन इज द प्रोसेस, वह प्रोसेस इन विच, जिसमें हम वी टेक इन एयर मतलब सांस को अंदर लेते हैं, एक्सेलेशन, एक्स मतलब बाहर, जिसमें हम सांस को बाहर फेंकते हैं। एक्सेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ब्रीथ आउट, आउट मतलब बाहर फेंकते हैं सांस को। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, एयर फिल्स लंग्स, जो हवा है वो हमारे लंग्स को भरती है, एंड सो द चेस्ट मूव्स आउटवर्ड, और हमारी जो चेस्ट होती है, छाती होती है, आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड मूव करती है। When we breathe out, जब हम हवा बाहर फेंकते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, some of air, उसमें से कुछ एयर comes out of our lungs, हमारे लंग से बाहर आती है, and the chest moves inward, और हमारी चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाती है। The air we breathe is rich in oxygen, जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, and the air we breathe out has more carbon dioxide and the germs, और जो हवा हम बाहर फेंकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और जर्म्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन सम वाटर वेपर, इसमें कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम नोज, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, हम नाक से सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो नोज, वो जो हवा है वो नीचे जाएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया और विंड पाइप इसको बोलते हैं। इट टेक्स दिस एयर डाउन, यह इस हवा को नीचे लेके जाता है फेफड़ों तक, इन द चेस्ट रीजन, छाती वाले रीजन में। लंग्स होते हैं, देयर आर टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं, जो कि सॉफ्ट लाइट स्पंजी सा होता है, एक डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक ऑर्गन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पर मतलब कि एक्सचेंज मतलब कि किसी हवा का आना और जाना, एक्सचेंज मतलब बदलती है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, जो गैसेस है वो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर होता है। लंग्स है, लंग्स जो हमारे ये है ये प्रोटेक्ट होते हैं रिब केज से, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। नेक्स्ट वन इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? इट इज़ लार्ज एंड डम शेप्ड मसल्स, ये हमारे यहाँ पर एक मसल्स होती है जो कि हमारे लंग्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट वन इज द हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है।
एज वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, लंग्स आर फिल्ड विद द फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, हमारे जो फेफड़े हैं उसमें फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उससे फिल हो जाते हैं। दिस रीचेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड, और वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। इन रिटर्न, वापस में बॉडी पार्ट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वापस में जो हमारी बॉडी पार्ट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस पहुंचती है, विच रीचेज द लंग थ्रू द ब्लड, और ब्लड के पास, लंग्स के पास दोबारा वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाली गैस पहुंच जाती है। द लंग्स एक्सपेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर फेंक देती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। गुड टू नो मतलब आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लंग्स इज द ओनली ऑर्गन, लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि पानी में तैर सकता है। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है लंग्स जो पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए वेरियस मटेरियल लाइक डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट हैव टू बी कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू द अनदर। जिंदा रहने के लिए जो पचा हुआ खाना है, ऑक्सीजन है, वेस्ट है, हमारी पूरी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता रहता है। दिस ट्रांसपोर्टेशन डन इन आवर बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड, ऑक्सीजन ये सब पहुंचाना, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती है, और तीसरी चीज होती है हार्ट। दे टुगेदर कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेशन। सबसे पहले अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स और हार्ट की। सबसे पहले होता है ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है दैट फ्लो अराउंड द बॉडी इन ब्लड वेसल्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है ब्लड वेसल्स। वेसल्स क्या होती हैं? ये छोटी छोटी ट्यूब्स ही होती हैं हमारी बॉडी में जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच डिफरेंट सब्सटेंसेस, यह वो मीडियम होता है मतलब जिसकी मदद से हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड, खाना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता रहता है। नेक्स्ट वन इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड मतलब खून, वेसल्स मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारे फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव करती रहती है। ब्लड फ्लोज अक्रॉस द बॉडी इन द ट्यूब में हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। नंबर 1 आर्टरीज, वीन्स एंड द कैपिलरीज। आर्टरीज मतलब आर्टरीज जो वेसल्स होती हैं वो थिक होती हैं, वो मोटी होती हैं। ब्लड वेसल्स दैट कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर बिल्कुल प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो आर्टरीज क्या करती हैं? प्योर ब्लड करती है और वो थिक होती है। अब आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे? हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ के लिए उस चीज़ की वो चीज़ थिक होनी चाहिए। तो हमारी जो आर्टरीज होती है थिक होती है और उनमें कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। दिस ब्लड कंटेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। ये हमारी बॉडी से जो आर्टरीज होती है ब्लड के अंदर उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सेकेंड वन इज़ द वीन्स। वीन्स होती हैं वो पतली होती हैं क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो ब्लड वो कैरी करती है। तो वीन्स आर
थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है दैट कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब वह खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्ट, और वो हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो हार्ट तक पहुंचाता है। फिर हमारा हार्ट उस ब्लड को प्योर करता है और फिर अगेन वो ब्लड कहाँ पर दे देता है, आर्टरीज में दे देता है प्योर करके, और आर्टरीज पूरे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देती है। और फिर अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, वीन्स के पास। थर्ड वन इज द कैपिलरीज। कैपिलरीज नैरो होती है, बहुत पतली होती है। ये थिन ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती है। दे हैव वेरी थिन वॉल्स, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो भी बहुत पतली होती हैं। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्ट मटेरियल कैन पास थ्रू देयर वॉल्स, उनकी वॉल से जो न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पास हो सकता है। These are the capillaries. Capillaries है carries oxygen rich blood away from the heart to the all parts of the body. हमारा हार्ट का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफाई करने के बाद हमारी जो हार्ट होता है वो ब्लड पहुंचा देता है कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा और वो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। दीज आर द वीन्स। वीन्स करती है, वीन्स का काम होता है जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट तक लेकर जाना। कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सभी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाना ताकि वो उसको प्योर कर सके। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका थर्ड पार्ट होता है हार्ट। हार्ट होता है, हार्ट एक फिस्ट साइज होता है। फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी, जितनी आपकी मुट्ठी बनती है उतना ही साइज होता है हार्ट का, आपकी चेस्ट में होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है। इट्स बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट थ्रू आउट योर लाइफ, ये फिर जिंदगी भर 1 मिनट में 72 टाइम्स तक बीट करता है। इट वर्क्स लाइक अ पंप, या एक पंप की तरह काम करता है जो कि ब्लड पहुंचाता है ब्लड वेसल्स तक। इट मेक द साउंड लब डब लब डब, यह लब डब की साउंड करता है। एज इट पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ही ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। जो हार्ट है, हार्ट के जो हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। चैम्बर मतलब होता है 4 पार्ट्स होते हैं इसके। अपर चैम्बर्स को, अपर चैम्बर आर कार द ओरिकल्स, उनको ओरिकल्स कहते हैं। एंड द लोअर चैम्बर आर कार द वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जो ओरिकल्स होते हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, राइट ओरिकल एंड द लेफ्ट ओरिकल। वेंट्रिकल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर हार्ट। ये 2 चैम्बर्स है, दिस फर्स्ट चैम्बर 2 चैम्बर्स, इनको बोलते हैं ओरिकल एंड लोअर वन पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल फर्स्ट, वेंट्रिकल 2, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है। वीन्स है, जो वीन्स में है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरीज है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो थिक रहती है, और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उनके पास कम ब्लड होता है, इसलिए वो थिन होती है। नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी बॉडी के सब में, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, दैट इज द हार्ट। दिस कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, दैट इज द ब्लड। ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज अक्रॉस द बॉडी, वो ट्यूब्स जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, दैट इज द ब्लड वेसल्स। थिन वॉल्ड, थिन जो पतली होती है, वेसल्स जो कि हमारे हार्ट तक वापस को ब्लड पहुंचाता है, दैट आर द वेन्स। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट का द ओरिकल एंड द लोअर को बोलेंगे वेंट्रिकल। नाउ चूज द ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा रेस्पिरेटरी पार्ट का सिस्टम का पार्ट नहीं है, दैट इज द ब्लड। द लंग्स आर सपोर्टेड बाय डम्स शेप्ड मसल्स, जो हमारे लंग्स हैं वो नीचे से सपोर्ट करती है, कौन सी मसल्स करती है, दैट इज द डायफ्राम। ब्लैंक आर द थिक, थिक वॉल्स आपको बताई थी, थिक मतलब होता है आर्टरीज। थिक ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर करता है, दैट इज द आर्टरीज। दीज ब्लड वेसल्स हैव थिक वॉल, सेम क्वेश्चन है, दैट इज द आर्टरीज। इन द एवरेज अडल्ट
हार्ट पंप अबाउट ब्लड अबाउट कितनी बार जो हार्ट है वो बीट करता है 72 टाइम्स. Fill in the blanks. In our body, several organs together do one major job for our body. These organs forms an organ system. वो क्या बनाते हैं? एक organ system बनाते हैं. The breathing in of air, सांस अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Inhalation. Blank takes air down to the lungs in the chest region. That is the windpipe, जिसको हम trachea भी बोलते हैं. हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप टू सेंड ब्लड थ्रू आर्टरीज वीन्स एंड कैपिलरीज. जो हार्ट होता है वो ब्लड को सेंड करता है हमारी पूरी बॉडीज में थ्रू दी आर्टरीज वीन्स एंड कैपिलरीज. द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स. जो रिबकेज है वो अपना हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. आवर चेस्ट मूव इनवर्ड व्हेन वी ब्रीथ इन. हमारी चेस्ट अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं अंदर. नो, इट्स फॉल्स. ब्लड कैरीज ओनली ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ब्लड है वो कैरीज करता है ओनली ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी तक. नो, इट्स अ फॉल्स. वीन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट. दैट इज ट्रू. द अपर टू चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड द ऑरिकल्स. दिस इज ऑल्सो राइट. ह्यूमन हार्ट हैज 3 चैम्बर. नो, दिस इज फॉल्स. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. Now match the following. Nose, it will connect with the E. Nose से हम inhale और exhaling करते हैं. Trachea, trachea क्या करता है? Its answer will be C. Takes air down to the lungs. ये lungs तक हमारे जो air है उसको लेकर जाता है. Lungs में क्या होता है? Exchange of gases. वहाँ पर exchange of gases मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, या फिर ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा. Veins, veins क्या होती है? Veins में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. दैट आंसर इज बी. आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड. तो आंसर विल बी, फिफ्थ आंसर विल बी ए. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज ब्रीदिंग? डू वी स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन वी स्लीप? इट्स आंसर इज ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच वी टेक in air and then expel it out from the body. It consists of 2 phases, inhalation and the exhalation. Do we stop breathing when we sleep? जब हम सोते हैं तो क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? Its answer is no. While sleeping we also breathe. Second question, what does respiratory system consist of? Respiratory system consists of nose, windpipe and the lungs. This is the answer of question 2. Question number 3, what does circulatory system consist of? Write the function of its system. Answer of question 3 is it consists of the blood vessels and the heart. They together control the flow of blood in the body. This process is called the circulation. Question number 4, define blood vessels, mention the types. Blood vessels, blood flow across the body in the tube are called the blood vessels. And 3 type की blood vessels होती है, arteries, veins and capillaries. Question number 5 is the list the functions of blood. This is the answer of question 5. It is the medium through which, तो यहाँ पर it की जगह आएगा blood. Blood is a medium through which different substances like digested food, oxygen, carbon dioxide, etc. are transported throughout the body. This is now the end of the chapter. Thank you so much.